जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, जो भी आप ब्लेसिंग मेरी तरफ भेज रहे हैं, चैनल की तरफ भेज रहे हैं, जो भी अच्छा आप दे रहे हैं, आपको ज़रूर ये ब्लेसिंग्स मल्टीपल होके मिलें। और आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं पढ़ती हूँ। आपने लिखा है कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, ज़रूर मैं आप लोगों को कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। आप जानते हैं समय अभाव, जिसके चलते कभी कभी आपको वीडियोस भी, कभी दो वीडियो एक साथ इसलिए हर दिन दे देते हैं कि किसी दिन आपको नहीं मिल पाया तो किसी वीडियो से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और वेरी सॉरी जिन लोगों ने पिछले महीने अपॉइंटमेंट्स के लिए बोला था, रीडिंग के लिए बोला था, अभी आपका नंबर आते ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नहीं लेते हैं तो एनर्जीज़ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, घर परिवार भी है, तो मुझे सारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा टाइम यूनिवर्स के लिए, माता रानी के लिए भी मुझे चाहिए। तो जितना आराम से हो सके उतने ही लोगों को हम हाँ बोलते हैं। यकीनन मुझे याद है दो लोगों ने, आप लोगों ने सुहानी जी से पूछा था, आने वाले टाइम में हम फिर से लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। कुछ समय दीजिए, कुछ व्यस्तताएं चल रही हैं, पर्सनल लाइफ के कुछ काम हैं और कुछ पुराने जो अपॉइंटमेंट हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बाकी तो ये डिवाइन पावर ही चला रही, माता रानी ही चैनल चला रही है। निश्चित रूप से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। और हाँ, आप में से किसी ने बोला था दुश्मनों को शांत करने के लिए उपाय बताइए। किसी ने बोला है कि विदेश जाने के लिए, ज़रूर आपको इन सब विदेश जाने वाला वीडियो हो सकेगा तो आज या कल में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी होगी आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक दिया। बट दुश्मन वाला आप जानते हैं ना, एक ही बात हम आपको बोलते हैं कि हमें किसी को दुश्मन नहीं मानना है, अपना प्रोटेक्शन लेना है। हमेशा आप सबसे मैं क्या कहती हूँ, दर दर मत भटकिए। न्यूज़ चैनल्स में आप देख रहे हैं ना, आप प्रकृति की सेवा करिए, आपके घर बैठे आपका घर ही आपका तीर्थ हो जाएगा, यकीन मानिए। हाँ, तीर्थ जाना अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सुनना भी अच्छी बात है, लेकिन पहली कर्तव्यों को, गीता को पहले रखिए और थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िए। निश्चित रूप से अपने इष्ट को आगे रखकर हर किसी पर ट्रस्ट कीजिए, कर्मास पर ज़रूर भरोसा कीजिए। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। हाँ, मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं कर रही। जैसे न्यूज़ में कल मैंने देखा था कि ज़रूरतमंदों में संपत्ति बांट दी जाएगी, ऐसे कुछ मतलब हर जगह पे। मैं किसी टॉपिक पर यहाँ पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं होता है किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना, क्योंकि हम तक सच कितना आता है ये हम भी नहीं जानते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो चीज़ जैसे आती है वो चली जाती है। और ये साल शनि का है, कर्म कर्म हमेशा, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आपको शनि की ढैया और 7.5 में बहुत ज़्यादा डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ खराब था तो शनि खराब होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर यहाँ आप जानबूझ के, अनजाने में तो सबसे होती हैं, जानबूझ के किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बदले के भाव में कुछ नहीं कर रहे हैं, यकीनन लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो बस गुड कर्मास की प्रार्थना करते रहिए। और आप जो टॉपिक्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर मैं नहीं भी कहूँ तो भी ये चीज़ें आपके पास आनी है। नेगेटिव जो दे रहा है तो उसके पास नेगेटिव जाना है, पॉजिटिव जो दे रहा है उसके पास पॉजिटिव जाना है। दुश्मनों को शांत करने के लिए ना क्या कहते हैं, अगर आपके आगे ना बहुत बड़ी लाइन खींची हुई है और आप सोच रहे हो कि मैं इस लाइन को मिटा दूं तो मेरा दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहली बात तो किसी को दुश्मन मत मानिए, ये कार्मिक लोग होते हैं। क्योंकि अगर आप सच में डिवाइन के बच्चे हैं, भगवान हर समय आपको अपनी अपनी टीम क्यों देंगे भगवान किसी बच्चे को, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। दूसरा, आप अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। हाँ, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, उसकी रेमेडीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दी कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे लें। थैंक यू सो मच। आज हम जानते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ। सबसे वैष्णव, बड़े वैष्णव जो थे ना, भगवान शिव थे। लोग भगवान के नाम पर भी लड़ते हैं कि नहीं शिव जी बड़े थे, राम जी बड़े थे। शिव जी राम जी को पूछते हैं, राम जी शिव जी को पूछते हैं।
और दुनिया लड़ती है। एक सत्संग में मैंने देखा था कि दो माताओं की बहस हो गई थी, तब से कम कर दिया ऐसी जगहों में जाना कि गणेश जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। पहले आप आचमन करते हैं तो केशवाय नमः माधवाय नमः सब बोलते हैं, फिर गणेश जी की पूजा होती है। क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं, पर हमारी डिवाइन फैमिली अपने कर्मों पे फोकस कर रही। सबका सम्मान कीजिए, अपने इष्ट को सबसे ऊपर रखिए। क्या कह रहे हैं डिवाइन ये जानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर जो गुड कर्मास कर रहे हैं और सच्चे दिल से डिवाइन से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, उनके लिए क्या आ रहा है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ओके, किसी के इमोशन बहुत हाई हो रहे हैं भाई, आप बहुत ज़्यादा देखिए, इमोशन का बैलेंस होना यानी मून का बैलेंस होना, मून का बैलेंस होना आपके डिसीजन का सही होना, आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत रहता है। इसलिए हमेशा मैं क्या कहती हूँ आपसे, विपरीत परिस्थिति में खुश रहिए ताकि आप अपने डिसीजन, कर्मा फिर आ गया, आपके डिसीजन सही होंगे, नेगेटिव थॉट्स ओवर थिंग से आप बचेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। तो आप जिनके लिए भी ये एनर्जी आ रही, इमोशन पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है। जो भी परिस्थिति है उससे प्यार करिए। अगेन जो मैंने आपसे कहा वही चीज़ आ गई है। आप शांत रहेंगे, परिस्थिति से प्यार करेंगे तो आप सोच विचार कर, देखिए हम ना अंधविश्वास करते हैं, इसीलिए बार बार मुसीबतों में फंस जाते हैं। आपकी हेल्प आपके अलावा ऊपर वाला भी नहीं कर सकता है। खाना थाली तक है, अंदर ले जाने के लिए आपको हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने आप पर विश्वास करिए, अपने इष्ट पर भरोसा करिए, अपने कर्मों पर भरोसा करिए। यकीनन इतने ज़्यादा हाई इमोशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। किसी का हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा तो वो रोए जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनली डिसबैलेंस हो गया। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं धैर्य रखिए, आपकी लाइफ का बहुत बुरा समय खत्म हो रहा है। जब ना मतलब ऐसे कहने को हम कह देते हैं कि आप मत रोइए, धैर्य रखिए। जब एक आदमी को ना एक ही अंग पर बार बार चोट लगती है, बार बार चोट लगती है, वो अंग बहुत घायल हो जाता है। फिर क्या होता है ना, उस पर अगर एक थोड़ी सी घास का तिनका भी लग जाए ना, वो दर्द से कराहने लगता है। वही स्थिति आपकी हो गई है। तो आपसे भगवान प्यार करते हैं। भगवान कह रहे हैं बेटा पिछले कुछ बुरे कर्म थे, अब अच्छे करे होंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका सारा हार्डवर्क पे होगा। और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है ये देखते हैं। डर से बाहर निकलिए। अब आप ना बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं कि तिनका, उस घाव पर पट्टी लगाइए, मरहम लगवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, यानी कि देखिए वो स्थिति कैसे क्रिएट हुई आगे लाइफ में उन चीज़ों की तरफ। अब यहाँ पर सिचुएशन की एनर्जीज की बात हो रही है, ऑफिस की बात है, रिश्ते की बात है, घर परिवार की बात है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही। तो अपने हिसाब से लीजिए। आपसे क्या कहा जा रहा है, डरिए मत, भावनाओं में मत बहिए। कुछ नहीं होता है भावनाओं में बहने से। आपके आंसू की कीमत ना ऊपर वाला समझता है, दुनिया नहीं समझती। सिर्फ दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको खुश होते आगे बढ़ते देखते हैं तो लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा डाउन होते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो रोती रहती, तो रोता रहता है, ठीक है। इससे आपकी इमेज में इफेक्ट पड़ रहा है। तो दुख है तो अपने अंदर रखिए, अपने परमात्मा के आगे रोइए, और सुख है तो उनको ही थैंक यू कहिए, ठीक है। अपने डर से बाहर निकलिए। यहाँ पर वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा आई है, और राशियों की भी हम बात करेंगे। मेष राशि भी आई है, ओके। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो जो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला, फिर इस स्थिति में कुछ नहीं होगा। एक्शन लीजिए, इस पर पट्टी लगाइए इस घाव पर, ताकि दोबारा तिनका ना लग सके, कोई फिर से आके आपको इस तरह से बेवकूफ़ ना बना सके। कुछ नया शुरुआत हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है। इतनी तकलीफें, सब कुछ तहस नहस हो गया। जब पुरानी बिल्डिंग टूट गई 4 माले की, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बनेगी, अब लिफ्ट भी लगेगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आपने इतना धैर्य रखा है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अब क्या चाहिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, लेकिन उस घाव पर पट्टी लगाइए और उन लोगों से, उन परिस्थितियों से शिक्षा लीजिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज योर की। अगर आप अकेले बैठ के सोचते रहेंगे, ओवरथिंक करेंगे, नेगेटिव थॉट्स करेंगे, तो फिर कुछ हल नहीं निकलेगा। जो भी परिस्थिति है वहाँ बात कीजिए, ठीक है। या तो अपने लिए किसी से आप विचार विमर्श कीजिए, या रिश्ता है तो वहाँ आपस में बात कीजिए। जो भी है, कम्युनिकेशन इज योर की। आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो वहीं से इस ताले की चाबी खुलेगी। और क्या होगा,
अगेन कंफर्मेशन, किसी की इमोशंस बहुत हाई हो रही भाई, आप बहुत रो रहे हैं, अपने को कंट्रोल कीजिए प्लीज़, अनुलोम विलोम कीजिए। लक इज इन योर साइड। अब क्या चाहिए आपको, देखिए भाग्य, धनु राशि भी आया है यहाँ पर, वृश्चिक राशि आया है, मेष राशि आया है, बाकी राशियों की एनर्जीज भी है। मैं कार्ड देखती हूँ तो भूल जाती हूँ राशि आपको बताना। भाग्य आपके सहयोगी है भाई। अब क्यों रो रहे हैं, जब 4 माले की बिल्डिंग टूट गई तो जब नई बननी है तो टाइम तो लगेगा ना। 4 माले की जगह आपको 15 माले 20 माले की बिल्डिंग मिल रही है, लिफ्ट वाली मिल रही है, सारी बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं वाली मिल रही है, तो उसको टाइम तो लगेगा, थोड़ा धूल धक्कड़ तो आएगी। पेशेंस रखिए, बस इन इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। मुझे लगता है बहुत अच्छे मैसेज आ गए, फिर भी 2 कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, महादेव, जय माँ। और क्या कहना चाहते हैं, आपका जो ये बच्चा बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, जिसके इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, बस हर किसी से बात करते करते रोने लग जा रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं आप इनसे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। रोने का टाइम नहीं है बाबा, उठिए। कौन है आप, जो भी हैं, देश के विदेश के जिस कोने में भी हैं, जिनके पास यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ 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 एक्शन लीजिए, उठिए, पॉजिटिव होइए। बुरा समय खत्म हो गया। तूफान के बाद जो तहस नहस हो जाता है ना सारा, बहुत भयंकर तूफान आता है, पेड़ टूट गए, नीचे अस्त व्यस्त हो गया, अगर वहाँ पे बैठ के रोया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। उस सामान को हटाया जाएगा, उन पेड़ों को हटाया जाएगा, फिर से नए कलियाँ आएंगी, फिर से वापस सब कुछ 2 दिन में ही सब अच्छा हो जाता है, तहस नहस हुआ जी। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, उन्होंने आपका दर्द देखा है, आपकी तकलीफ देखी है। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा, बात करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भाग्य तब साथ नहीं था लेकिन अब साथ है। अगेन कंफर्मेशन, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप थर्ड टाइम इमोशन वाला कार्ड आ गया भाई। आप कौन है, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा इस स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है आपसे ना। बार बार 3 बार एक कार्ड का आना मतलब सच में कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, अपने प्यारे बच्चों को गाइड करने के लिए, जिनके लिए भी ये मैसेज हैं उन तक ये पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1 या 2 कार्ड में और कंफर्मेशन दीजिए, हीलिंग दीजिए अपने बच्चों को। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपने जो वादे किए थे, इक्वल इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए। जो वादे किए थे उनकी परीक्षाएं कह तो देते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब विपत्ति होती है तब हम भगवान को भी कोसने लगते हैं। तो आपसे ऊपर वाला कह रहा है कि परीक्षा ली थी बेटा मैंने तुम्हारी, ठीक है, तो परीक्षा में आप पास हो गए हो, चिंता क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 1 या 2 कार्ड और लेते हैं। अब तो और मैं कार्ड लेने वाली नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप सुनिए, आप मत रोइए, एक्शन लीजिए। कितने सुंदर दोनों कार्ड हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं पास्ट कनेक्ट हो रहा, प्रेजेंट हो रहा, तो फ्यूचर भी होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको संभव, कंफर्मेशन। अगेन ये कार्ड आया है, जो अभी आपको लग रहा हो ही नहीं सकता, बड़ी बड़ी बात कर देते हैं सब, ये कह देते हैं वो कह देते हैं, कुछ नहीं होता, इतना कुछ अच्छा किया था फिर बुरा क्यों हुआ। आपने पिछले जन्मों के खाते कुंडली खोली है ना, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, शनि कहाँ बैठे हैं, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, गुरु की क्या स्थिति है, वो तो चेक करिए। और अब आगे अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा से शक्ति मांगिए। हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हम बार बार कहेंगे हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, हम कहते रहते हैं, और कई बार हमारे बार बार मांगने पर वो कुछ गलत चीज़ भी दे देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ना रोती हैं, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, पता लगता है बाद में वही बेटा उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो भगवान से कहिए, यही विधि होए नाथ हित मोरा, जिस विधि मेरा हित होता है, जो तूने दिया है उसकी रक्षा कर, और आगे मुझे वो दे जिसमें मेरी खुशी हो, और मैं अच्छे कर्म भी करते रहूं। मांगना ही है तो ये मांगिए, नहीं तो आप धूप में बैठ गए तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कहीं मत बैठिए। आप आत्मा परमात्मा का अंश है, बस उनके संपर्क में आ जाइए। आप अगर हीटर लगा
हीटर का बटन खोल के बैठे हैं, हीटर आपका काम कर रहा है ना, आपको गर्मी मिल जाएगी। धूप में बैठे हैं तो सूर्य भगवान मुझे धूप दे दो, सूर्य भगवान मुझे धूप दे दो कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कर्म करते जाइए, फल भगवान ज़रूर 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 देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपकी हीलिंग हो गई है, रोना बंद कीजिए, उठिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कंफर्मेशन आया है कि आपको कुछ बहुत बड़ा दिया जा रहा था, इसके लिए तपाया गया है। तो अब लेकिन लेसन सीखिए, जिन परिस्थितियों ने, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनसे बदले के भाव मत रखिए, वापस उस चक्रव्यूह में मत फंसिए और भगवान से ही जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।